अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी कहते हैं अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंसी क्या होती है कि हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जहाँ पैसे का कोई लेन देन हो, इसमें कोई मुद्रा का लेन देन हो। तो हम सबसे पहले ये पहचानेंगे, आइडेंटिफाई का मतलब सबसे पहले पहचानते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है या नहीं। सेकंड नंबर पे हम ट्रांजेक्शन को पहचानने के बाद उसकी करते हैं रिकॉर्डिंग, मतलब उसकी करते हैं एंट्री करने के बाद हम करते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब उसका विभाजन करते हैं, कौन सा अकाउंट किस नेचर का है, नेचर के अकॉर्डिंग उसका विभाजन करते हैं। इसके बाद समराइजिंग एंड समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इसके बाद बनाते हैं समरी। ठीक है, ये स्टेप होते हैं हमारे अकाउंटेंसी के, सारे ये होते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है जिसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, समराइजिंग एंड समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग के स्टेप्स कौन कौन से जो हमको 11th क्लास में पढ़ने हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नंबर पे रिकॉर्डिंग, थर्ड नंबर पे क्लासिफाइंग, फोर्थ नंबर पे समराइजिंग और फिफ्थ नंबर पे इंटरप्रिटेशन। तो हम बात करेंगे इसको, आप सभी लोग नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। इन द आइडेंटिफिकेशन वी सी दैट ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी और नॉट। हम इसमें देखेंगे कि हमारे ट्रांजैक्शन मॉनेटरी हैं या नहीं। मतलब कहने का हुआ कि मैंने जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में करी उसमें कहीं पैसे का लेन देन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब आएगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, अब मैंने देखा कि मेरा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है, उसके बाद हम करेंगे रिकॉर्डिंग। इन द रिकॉर्डिंग वी रिकॉर्ड ऑल मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर दिस पर्पस वी पास जर्नल एंट्री इन जनरल बुक इन स्पेसिफाइड मैनर यूजिंग प्रॉपर फॉर्मेट। इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे जनरल बुक में। जिस बुक में हम जनरल एंट्री को पास करते हैं, जिसकी एक बुक होती है अलग से, उसको बोलते हैं जनरल बुक। इन स्पेसिफाइड मैनर, इसके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, यूजिंग प्रॉपर फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट है, इसको करना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जनरल एंट्री को बनाने के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, कौन से वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं, कौन से वर्ड्स इसमें यूज नहीं किए जाते, इसके बारे में इसको लर्न कर लेंगे आप लोगों के बाद। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ जनरल की। अब जो जनरल एंट्री हम करेंगे उसका फॉर्मेटिंग क्या होगी, तो पूरे पेज पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर ही ऊपर, नेक्स्ट सबसे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जनरल ऑफ के आगे लिखेंगे नेम ऑफ बिजनेस, किसके लिए हम जनरल बना रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, अमित ट्रेडर, जो भी क्वेश्चन में नेम होगा उसको यहाँ लिखते हैं। इसके बाद एक छोटे से कॉलम में बिल्कुल अपन के लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे डेट का कॉलम। इतना बड़ा बनाएंगे इसको जिससे केवल डेट को लिखा जा सके। इसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम है, इसमें हम करेंगे एंड, ये बड़ा बनेगा लगभग आधे पेज में। ठीक है, ये कॉलम जो है वो है आपका एल है, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। इसका मतलब मैं बता दूंगा अभी, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। तब जब हम एंट्री पास करेंगे तो एंट्री पास करेंगे तब ये देखेंगे कि डेबिट वाली जो एंट्री इधर से स्टार्ट होगी कॉर्नर से, और यहाँ लिखेंगे डेबिट, और क्रेडिट वाली एंट्री थोड़ा इधर से हटके नेक्स्ट लाइन में हटके 2 लगा के स्टार्ट होगी, यहाँ लिखेंगे अकाउंट। ये मेरी एंट्री, यहाँ लिखेंगे नरेशन, नरेशन की बात हम बाद में समझाएंगे, पहले एंट्री सीखेंगे। ठीक है, अब डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इनका मतलब क्या होता है सारे पॉइंट्स का। ठीक है, इनका मतलब अभी हम समझेंगे कि सर डेट का मतलब क्या होगा, आपका पर्टिकुलर में क्या होगा, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। हम देखेंगे सबसे पहले डेट। डेट में हमको क्या लिखना है, इन दिस कॉलम वी विल एंटर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की जो भी डेट होगी वो हम इस कॉलम में एंटर करेंगे। सपोज दैट आपको क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको 10-12 डेट होंगी कम से कम 10-12। जो जब हमें क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो उसको बिल्कुल ऑर्डर में करेंगे डेट वाइज। ये नहीं कि 5 तारीख की एंट्री हम लोगों ने पहले कर दी और 2 तारीख की एंट्री बाद में करी, ऐसा नहीं होगा। ये कॉलम कैसे चलेगा, डेट वाइज, जो डेट पहले आएगी उसकी एंट्री पहले होगी, जो डेट बाद में आएगी उसकी एंट्री बाद में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर का कॉलम, इन दिस कॉलम वी विल पास रिक्वायर्ड जनरल एंट्री यूजिंग रूल्स ऑफ जनरल। इसमें हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इसमें हमको जनरल एंट्री पास करनी है। एलएफ के कॉलम में क्या करना है, एलएफ इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। इसमें लेजर फोलियो मतलब खाते की पृष्ठ संख्या। ठीक है, इन दिस कॉलम वी विल एंटर पेज नंबर ऑफ लेजर बुक
इन विच वी कास्ट द लेजर ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखो ये लेजर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं। होता क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के एक लेजर बनाते हैं अलग बुक में। वो लेजर, जैसे मान के चलो यहाँ कोई ट्रांजेक्शन हुआ, इसकी मैंने एक लेजर बनाई, तो इसकी लेजर मैंने उस बुक के कौन से पेज नंबर पे बनाई है वो पेज नंबर यहाँ पे डाल दिया जाता है। बाकी व्यवहारिक तौर पे हमको कभी भी काम आने वाला नहीं है, ये खाली छोड़ना है, बिल्कुल छोटा सा बनता है कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट वाला अमाउंट ये जो ये एंट्री में जो डेबिट लिखा हुआ है इसका अमाउंट तो यहाँ लिखेंगे और इसका अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, क्लियर। मुद्दा आएगा डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इसके दो मतलब होते हैं जो प्रचलन में है, और वास्तविक जो मतलब है इसका सही है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। पूरी अकाउंटेंसी में जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे पूरी दुनिया में डेबिट क्रेडिट जरूर चलेगा, और 90% लोग नहीं जानते टीचिंग में भी कि डेबिट और क्रेडिट का वास्तविक रूप से मतलब क्या होता है। ये किस भाषा के शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द नहीं है। हाँ जी, आगे हम देखेंगे कि ये डेबिट का मतलब क्रेडिट का मतलब होता क्या है। देखो ये दो वर्ड जो लिए जाते हैं किसी भी स्पेलिंग की स्टार्टिंग की 2 डिजिट ली जाती हैं। अब हम बात करेंगे, ये होता है डेबिट DEVIT, और ये होता है क्रेडिट CREDIT क्रेडिट। तो डेबिट में तो आर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आर कहाँ से आया। और क्रेडिट में तो चलो आर हो गया, CREDIT इंग्लिश में, तो CR को तो मैंने CR ले लिया, पर डेबिट में तो आर होता ही नहीं है, तो ये आर कहाँ से आया। अब आपको बताऊं, हम पास्ट में जाते हैं। जो अकाउंटेंसी, जो हमारी अकाउंटेंसी जो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटेंसी है, इसका जो ये जो बॉर्न हुई है, इसका जो जन्म हुआ वो हुआ इटली में, ठीक है। इसका जो जन्मदाता था वो था लुकास पैसियोली। क्या क्या था, लुकास पैसियोली, ठीक है। लुकास पैसियोली ने बनाया था इस डबल अकाउंटिंग सिस्टम को। ये हम जो अकाउंटिंग करेंगे पूरा होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम को बनाया लुकास पैसियोली ने। और जब लुकास पैसियोली कहाँ का था, इटली का। नेचुरल सी बात है, तो जो उसने अकाउंटिंग बनाई होगी वो इटली लैंग्वेज में बनाई होगी, ठीक है। तो इटली में इस डेबिट को बोलते हैं ड्रेवेरा और क्रेडिट को बोलते हैं क्रेडेरा। तो ड्रेवेरा का ले लिया गया डेबिट और क्रेडेरा का ले लिया गया क्रेडिट। ये इटालियन लैंग्वेज के वर्ड है, और जब ड्रेवेरा को इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट, क्योंकि हम इंग्लिश यूज करते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं डेबिट। एक्चुअल में इसका असली नाम है ड्रेवेरा। और ड्रेवेरा किस लैंग्वेज का वर्ड है, इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है। और ड्रेवेरा का ले लिया गया डेबिट, ठीक है, और क्रेडेरा का ले लिया गया है क्रेडिट। ड्रेवेरा हमारी डेबिट हमारी एसेट होती है, क्रेडिट हमारी लायबिलिटी, इसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का जो इन्वेंशन की थी, जो बनाई थी, वो बनाई थी लुकास पैसियोली ने। इटली में बनाई थी, इटली लैंग्वेज में बनाई थी। अपनी बुक में उसने इसके बारे में लिखा था, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था एडवर्ड जोन्स ने। किसने किया था, एडवर्ड जोन्स ने। तो इसका जो जन्मदाता है, फादर है, इसका जो फादर है वो तो है लुकास पैसियोली। हिंदी में लिख देता हूँ, कंफ्यूज होगा नहीं। लुकास पैसियोली, और इसका जो इंग्लिश में इंग्लिश वर्जन इसका बनाया, इंग्लिश वर्जन किसने बनाया, एडवर्ड जोन्स ने। एडवर्ड, ये आप याद रखना, आईएएस के पेपर में भी आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आरएएस आईएएस के पेपर में आते हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम कौन है, लुकास पैसियोली। और इंग्लिश वर्जन इसका किसने किया, एडवर्ड जोन्स ने। जो हम अकाउंटिंग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो किसने बनाई, एडवर्ड जोन्स ने। और बेसिक अकाउंटिंग किसने बनाई, लुकास पैसियोली। ये कहाँ का था, इटली का, ठीक है। बेसिक पॉइंट से आप इनको लर्न कर लेना सब बच्चे। ये था आपका फॉर्मेट ऑफ जनरल। जनरल में ये सारी चीजें होती हैं। डेबिट का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट का मतलब बता दिया। आजकल इस पिक्चर में है तो डेबिट को हम लिख देते हैं डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट को लिख देते हैं क्रेडिट रिकॉर्ड। ये भी आजकल बताते हैं, पर वास्तविक में इसका एक्चुअल जो है डेबिट होता है ड्रेवेरा, जो इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है। और ड्रेवेरा का डीआर ले लिया जाता है, क्रेडेरा का सीआर ले लिया जाता है। ये इसकी बेसिक बात, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जनरल। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं जनरल के। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ जनरल। जनरल को बनाने की क्या रूल्स है, ये सभी को बिल्कुल लर्न होने चाहिए। ये 6 रूल हैं रूल्स ऑफ जनरल। 3 रूल को 2 रूल मैंने बना रखे हैं। पहला, व्हाट्स कमिंग विल बी डेबिट। आपको कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी आप प्राप्त करोगे, आप एक बिजनेस है और आपको जो भी कुछ प्राप्त करोगे वो क्या करना है, डेबिट। जो भी चीज आपके पास आएगी वो क्या करनी है, डेबिट। व्हाट्स गोज आउट विल बी क्रेडिट। और आपके पास से जो भी कुछ चला जाएगा वो क्या करना है, क्रेडिट। मतलब जो कुछ आएगा
वो डेबिट, और जो चला जाएगा वो क्रेडिट। इसको तो आप जनरल एंट्री पढ़ के समझ जाओगे क्या मेरे पास आ रहा है, क्या मेरे पास जा रहा है। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट, ऑल रिसीवर विल बी डेबिट। जिसको मिलेगा उसको डेबिट करना है और जो देगा उसको क्रेडिट करना है। मान के चलो मैं कोई बिजनेसमैन हूं और मैं किसी सामने वाले को सेल करता हूं, किसी राम को सेल करता हूं, अपना सामान बेच देता हूं। तो सेल करता हूं तो रिसीवर कौन हो गया? राम। मैं उसको सामान बेच रहा हूं तो मेरे पास से सामान चला गया, तो मेरी जाने वाली चीज क्या हो गई? क्रेडिट। और रिसीवर कौन हो गया? राम। तो राम को क्या करूंगा? डेबिट। तो जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करना है, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करना है। एक बात आप याद रखेंगे कि मान के चलो मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैं अपनी बुक में एंट्री कर रहा हूं, तो मेरा नाम मेरी बुक में कहीं पे भी नहीं आएगा। जो व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है या जो व्यक्ति जनरल एंट्री पास करेगा या जो बिजनेस होगा, जिस बिजनेस के लिए जनरल एंट्री की जा रही है, उसका नाम कभी भी हम जनरल में नहीं लिखेंगे। आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ये बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। जितने भी बिजनेस के लॉस होंगे, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंडिचर होंगे, वो सब क्या करने हैं? डेबिट। ऑल इनकम प्रॉफिट गेन विल बी क्रेडिट। जितने भी इनकम प्रॉफिट और गेन होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे, उनको क्या करना है? आपको क्रेडिट। अब मैंने यहाँ कॉर्नर में लिख रखा है कि व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट्स गोज आउट विल बी डेबिट क्रेडिट। ये रियल अकाउंट, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल, इसको आप नोट डाउन कर लेना ऐसे कैसे। ये रियल, पर्सनल और नॉमिनल क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सब पहले। अब हम देखेंगे, अभी हमने कुछ देर पहले रूल्स ऑफ जनरल में देखा, 3 पार्ट्स मैंने बनाए। कहीं मैंने लिखा था रियल अकाउंट, कहीं लिखा था नॉमिनल अकाउंट, कहीं लिखा था पर्सनल अकाउंट। ये रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट एक्चुअल में होते क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट। अब जितने भी हम पूरी अकाउंटेंसी में 3 टाइप के अकाउंट पढ़ेंगे, चाहे कोई भी क्लासेस की अकाउंटेंसी हो, हायर PhD लेवल तक 3 टाइप के हमारे अकाउंट्स होते हैं। आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसमें 2 चीजें जरूर होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट भी एक अकाउंट होगा, क्रेडिट भी एक अकाउंट होगा। वो अकाउंट किसी टाइप का जरूर होगा। वो टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप्स। टोटल पूरी दुनिया में जो भी अकाउंटेंसी, हम चल रहे थे टाइप ऑफ अकाउंट्स पर। टाइप ऑफ अकाउंट्स में 3 टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं। टोटल जितनी भी अकाउंटेंसी होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट, कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई क्रेडिट होगा। तो जितने भी अकाउंट होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड नॉमिनल अकाउंट, थर्ड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नेम से पता लगता है किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, किसी पर्सन से संबंधित होता है, रिलेटेड टू ए पर्सन। अगर अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको? आइडेंटिफाई इसको ऐसे करेंगे, ये जो पर्सनल अकाउंट है ये भी कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा। पहला नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल, थर्ड कलेक्टिव। नेचुरल क्या होता है? जैसे राम, श्याम, मोहन, जिसकी उत्पत्ति जो इंसान से पैदा होता है, जैसे कोई व्यक्ति इंसान से पैदा होता है, जो नेचुरल है, होता है नेचुरल अकाउंट। अगर आपको अकाउंटेंसी में कहीं भी किसी ट्रांजैक्शन में ये लिखा आ जाए कि राम, तो कैसा अकाउंट होगा? पर्सनल। राम क्या व्यक्ति है? तो पर्सनल अकाउंट। कैसा पर्सनल? नेचुरल पर्सनल। राम, मोहन, सोहन। कैसा अकाउंट? पर्सनल तो है, पर कैसा पर्सनल है? नेचुरल पर्सनल है। क्लियर? सेकंड आता है आर्टिफिशियल, जो इंसान से पैदा नहीं हुआ। जैसे कोई कंपनी, कोई फर्म का नाम, किसी दुकान का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी हॉस्पिटल का नाम, ठीक है, वो उसकी उत्पत्ति नेचुरली किसी इंसान से नहीं हुई है, बल्कि किसी कानून के द्वारा उसको बनाया गया है। तो ये होता है आर्टिफिशियल। टाटा, राम ट्रेडर्स, इस तरह के नाम जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन, उसको भी पर्सन माना जाता है, पर कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल। ठीक है। थर्ड नंबर पे होता है कलेक्टिव। जब किसी राम, श्याम, मोहन का एक ग्रुप होगा तो पूरे ग्रुप को हम जिस नेम से पुकारेंगे वो होता है कलेक्टिव पर्सनल अकाउंट। कलेक्टिव पर्सनल अकाउंट। जैसे डेटर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पर्सन हु बाय द गुड्स फॉर अस एट क्रेडिट। हम जिन लोगों को क्रेडिट पे माल सेल आउट करते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो डेटर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम कलेक्टिवली एक साथ क्या बोलते हैं? डेटर। ठीक है। जैसे 100 लोगों को मैंने सेल किया अपना माल, 100 लोगों को सेल किया, और 100 लोगों को जब मैंने सेल किया अपना माल, तो 100 लोगों को कंबाइंड रूप से मैं क्या बोलता हूँ? डेटर। ठीक है। तो एक कलेक्टिव पर्सनल अकाउंट हो। क्लियर? नेक्स्ट अपना आएगा नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर, चाहे कोई भी इनकम हो कोई भी एक्सपेंडिचर हो, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई एक्सपेंस हो या कोई भी इनकम हो कोई भी लॉस हो, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। अगला है रियल अकाउंट। नेक्स्ट, रियल अकाउंट में आती है हमारी सारी एसेट्स, और एसेट्स टू टाइप की होती हैं, जो आंखों से दिखाई दें और जो आंखों से दिखाई ना दें। जो आंखों से दिखाई दें टेंजेबल, जो आंखों से दिखाई ना दें वो इनटेंजेबल। टेंजेबल में एग्जांपल मैंने लिखे बिल्डिंग, मशीन एटसेट्रा, और इनटेंजेबल में मैंने लिखे गुडविल, पेटेंट एटसेट्रा। गुडविल क्या होती है? एक पॉपुलैरिटी होती है बिजनेस की, जो कभी आंखों से दिखाई नहीं देती, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बस महसूस करने की चीज होती है, उसको फील कर सकते हैं। कोई शॉप बहुत फेमस है, कोई फेमस नहीं, ये होती है गुडविल। पेटेंट क्या होता है? इसको हम चलो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिर भी बता देता हूँ। पेटेंट मतलब आपने कोई आविष्कार किया और उस आविष्कार को रजिस्टर्ड करा लिया गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब ये हुआ उस आविष्कार के आप कौन हो गए? फादर हो गए। आपके अलावा उसको कोई यूज नहीं करेगा आपकी परमिशन के बिना। दैट्स ए राइट, ठीक है ना। ये क्या हो गया? पेटेंट। इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि टेंजिबल एसेट क्या होती है, इंटेंजिबल क्या होती है, काफी डिटेल में ब्रीफ में पढ़ना है हमको। एक्सपेंसेस और लॉसेस के टाइप भी हमको आगे पढ़ने, और नेक्स्ट जो पर्सन है इसके कोई टाइप नहीं होते, ये मैं आपको बता दूं। ये वेरी मोस्ट एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चन आते हैं, इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं।